नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है YouTube के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी YouTube के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है YouTube का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं। बहुत छोटे नगीने होते हैं, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपका आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर 3 पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है, सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि हमारे ऑल एपिसोड रिलेटेड टू जेमोलॉजी के साथ ही जुड़े हुए हैं और बीच बीच में आपको वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। लेकिन जेमस्टोन्स को लेके जो मिथ एंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें जो आप इस एपिसोड में सुनेंगे आपको अच्छी लगेंगी। और आई होप सो ये जो मिथ हैं, अगर आप भी इसके शिकार हैं, आपके फैमिली मेंबर भी इसके शिकार हैं, तो हो सकता है ये एपिसोड आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जेमोलॉजी को बहुत जबरदस्त अपने आप में बोला गया है कि ये वो साइंस है जो ऑलमोस्ट सब मिथ से बाहर है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी चीजें जो बार बार हमसे पूछी जा रही हैं हमारे YouTube के ऊपर, कमेंट बॉक्स के अंदर, या इंस्टा पे या फेसबुक पे, एनी हाउ कुछ ऐसी चीजें आपके साथ क्लियर करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो हमारी तरफ बार बार क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्टोन्स की लाइफ 2 साल से ज्यादा नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। एक अच्छा स्टोन, एक बढ़िया स्टोन जिसकी हाईएस्ट ग्रेविटी है, जो वाकई में ही ओरिजिनल है, लैब टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, उसकी लाइफ 13 से 14 साल होती है। इसमें
मोती से लेके नीलम तक हर एक स्टोन अवेलेबल होता है, अंदर आता है। सबकी लाइफ 13 से 14 साल के आसपास की ही होती है। अब दूसरा सवाल जो बहुत हमारी तरफ आ रहा है वो ये है कि जब भी हम स्टोन डालते हैं, आफ्टर वेयर द स्टोन, अगर किसी की डेथ हो जाती है, जहाँ हम क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले हमें वो रत्न, वो जेम्स उतार देने चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या है? देखिए, क्या होता है कि रत्न एक मुहूर्त के अंदर, एक समय के अंदर, एक वार के अंदर, एक नक्षत्र के अंदर पहने जाते हैं। ये कोई खेल नहीं है कि बार बार आप उतार रहे उसको पहन रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, सेलिब्स हैं, जिनके बहुत ज़बरदस्त लिंक हैं सामाजिक तौर पे, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका तो ये ऐसी जगहों के अंदर आना जाना लगा रहता है। तो क्या वो इसी काम में लगे रहेंगे कि कभी उतार दे कभी पहन लें? तो ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 3 पे, जब भी हम रत्न पहनते हैं तो नहाते वक्त, जो लेडीज गृहिणियां हैं, घर का काम करती हैं, क्या बर्तन धोते वक्त उनको उतार देना चाहिए या नहीं उतार देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, जब भी हम रत्न पहनते हैं तो सोप के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। इस चीज़ को आप पहले समझ लें। नंबर 2 पे, जो गृहिणियां हैं, लेडीज़ हैं, जो फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका बार बार पानी के अंदर हाथ जा रहा है, सोप के अंदर जा रहा है, ऐसी कुछ भी चीज़ हो रही है, तो उनको रत्न उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव मैं देने जा रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ का वहम है तो आप वो रत्न हाथ में डालने की बजाय उसको गले में पहन लें। दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर यू। यानी पेंडेंट बनवा के आप उसे पहन लें ताकि ये प्रॉब्लम का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है। आई थिंक सो ये भी एक मिथ है, इससे भी दूर रहना ही पड़ेगा। नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा हीट के पास रत्न को अगर लेकर जाएंगे तो रत्न खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये एक सवाल है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। जो रत्न धरती के नीचे हजारों नहीं लाखों करोड़ों साल से पक रहे हैं, तप रहे हैं, वो उस हीट पे जाके मेल्ट नहीं होते या ख़त्म नहीं होते, तो हाउ टू पॉसिबल वो गैस चूल्हा जैसी आग के पास जाएंगे तो वो रत्न नष्ट हो जाएगा? ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर वो रत्न सिंथेटिक हुए, प्लास्टिक हुए, चाइनीज़ हुए, तो फिर तो डेफिनेटली वो मेल्ट होंगे ही होंगे। उनको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले ही नकली हैं। एक और मिथ वो भी आपके साथ क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। जो आपने अंगूठी में या ब्रेसलेट में या आपने पेंडेंट में रत्न पहना हुआ है, अगर आप उसे अंगुली में डाल रहे हैं, कई बार स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, पानी नीचे लगता है, हवा क्रॉस नहीं होती है, तो उससे आपकी स्किन थोड़ी बहुत ख़राब सी हो जाती है। तो क्या उस रत्न को दोबारा हम नहीं पहनेंगे? नया रत्न लेके गले में अगर पेंडेंट बनवाना है तो ऐसा करना पड़ेगा या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इसमें भी। आप उस रत्न को ही उतारें और अपने ज्वेलर के पास जाएं, वो आपको पेंडेंट में या ब्रेसलेट में बना के देंगे। नया रत्न लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वो रत्न है जो 14 साल काम करेगा, अगर ये ओरिजिनल अच्छा हुआ तो। स्मॉल किड्स रत्न पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी एक ऐसा सवाल है, ये मिथ भी है। बोला जाता है कि ना पहने, तो मैं आपको बता दूं, जो धरती पे आ चुका है, जो प्लैनेट्स की रेडिएशन के नीचे आ चुका है, उसके प्रभाव के नीचे आ चुका है, उस एनर्जी के नीचे आ चुका है, तो रत्न उसको पहनना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो 5, 6, 10 दिन बाद उसे काला धागा बांधा जाता है, जब उसके गले में एक चंद्रमा डाला जाता है, जिसे अर्ध चंद्रमा बोला जाता है। वो किस लिए डाला जाता है? कि उसको नज़र ना लगे।
तो छोटे बच्चे रत्न पहन सकते हैं। कोशिश की जाए कि उसकी मेकिंग ऐसे उसे बनवाया जाए कि बच्चे को चुभे ना, बच्चे को दर्द ना हो, और बहुत ही ज़्यादा उसकी नीचे से गोलाई बहुत ही अच्छे से उसे फिनिशिंग देनी चाहिए, ताकि वो बच्चा बता तो नहीं सकता लेकिन उसको 100% वो रत्न पहनना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ऐसा और भी सवाल है कि लेफ्ट हैंड के अंदर हमें रत्न नहीं पहनने चाहिए। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। अब बात लेफ्ट हैंड की हो रही है तो मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हैंड क्या हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है? लेफ्ट हैंड जो होता है इसमें क्यों नहीं रत्न पहनने चाहिए? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। अब मेरे वीडियोस देखिए, जो आप मेरी पिक्चर्स देखिए, मैंने भी लेफ्ट हैंड में डाले हुए हैं। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये गलत मिथ है, इससे बाहर आना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हो राइट हो रत्न पहन रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर आपने रूबी पहनना है, अब आपको रेकमेंड कर दिया गया है मूंगा, रूबी आप राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहन रहे हैं तो जाहिर सी बात है मूंगा भी तो रिंग फिंगर में डलेगा, वो लेफ्ट के रिंग फिंगर में डलेगा। तो आई थिंक सो ये गलत धारणा है। ये वो मिथ हैं जो जेमोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कोई भी मिथ, ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके मन के अंदर है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, हम उसके ऊपर प्रॉपर एपिसोड बनाएंगे और आपको ईच एंड एवरीथिंग जानकारी देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो मिथ हैं ये वाकई में ही मिथ हैं, इनका कोई अपना वजूद, अपना अस्तित्व नहीं है। I like it. तो दोस्तों एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें। आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उससे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज है, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज है। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, YouTube, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है। फेसबुक, जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1, 2, 3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन हैं, जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन, फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर। देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।
रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।